ये जो वंध्यत्व है इसके प्रकार किस तरीके से बताए हैं, तो चरक संहिता में जो है यहाँ पे 3 प्रकार का वंध्यत्व बताया है। तो सबसे पहले वहां पे बताया है कि वंध्या यानी कि क्या, जिसमें कुछ बर्थ डिफेक्ट है, यानी कि बाय बर्थ ही वहां पे यूट्रस एब्सेंट है या फिर यूट्रस की कोई वहां पे एबनॉर्मलिटी है जिसके कारण जो है वो चीज हम क्लियर नहीं कर सकते। यूट्रस अगर एब्सेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पे गर्भधारणा नहीं करवा सकते। तो ये जो टाइप है ये अचिकित्सीय बताया है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। दूसरा जो है वो है अप्रजा यानी कि क्या, इसमें अभी तक एक बार भी उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ भी कॉजेस है, वंध्यत्व के जो कुछ भी हेतु है यहाँ पे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये होता है अप्रजा। और लास्ट में जो बताया है वो है सप्रजा यानी कि क्या, उसको पहले के वहां पे बेबीज है लेकिन अभी अगर वो ट्राई कर रही है तो उसको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो इसको भी हम जो है चिकित्सा कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे जो है हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कह सकते हैं और इसे जो है हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। और ये जो है ये वहां पे क्योर नहीं किया जा सकता। तो ये 3 प्रकार के जो है वंध्यत्व चरक संहिता में बताए गए हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से दूसरी संहिताओं में वंध्यत्व के भेद बताए गए हैं। तो हरित संहिता में इसके 6 जो है प्रकार बताए गए हैं। वंध्यत्व जो है वो 6 टाइप्स का बताया गया है। वंध्यासात षट प्रकारेण। तो ये क्वेश्चन जो है आपको MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है कि हरित संहिता में वंध्यत्व के कितने भेद बताए गए हैं या फिर किसने वंध्यत्व के 6 भेद बताए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है MCQ के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें कौन से 6 टाइप्स बताए हैं। सबसे पहले जो है वो काकवंध्या यानी कि क्या, जो जिसको पहले का एक बच्चा है लेकिन आगे उसको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। काक को एक ही आंख रहती है, ऐसे वहां पे एक्सप्लेनेशन आया है। तो उसके जो सिमिलैरिटी में यहाँ पे एक ही संतान वहां पे है और उसके ऊपर उसको कभी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वहां पे इसको काकवंध्या कहा है। तो इसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी कह सकते हैं। ओके। अनपत्या, जिसको अभी तक एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, अपत्यहीन स्त्री जो है उसे अनपत्या कहा गया है। गर्भस्रावी, गर्भधारणा होने के बाद बार बार वहां पे जो है गर्भस्राव या फिर गर्भपात, एबॉर्शन जो है वहां पे हो जाता है। इसके कारण जो है उसको संतान तो नहीं रहती है। तो ये जो है कंडीशन, इसको गर्भस्रावी कहा गया है। इसके बाद बताया है मृतवत्सा यानी कि क्या, मृत शिशु को जन्म देने वाली। तो इसमें जो IUD या फिर स्टिल बर्थ जैसी जो कंडीशंस है वो इसमें आती है। तो इसके कारण अल्टीमेटली उसको जो है संतान नहीं रहती है, तो उसे मृतवत्सा कहा गया है। नेक्स्ट जो बताया है इन्होंने बलक्षयजन्य वंध्यत्व, इसको हम अगर देखेंगे तो जो मेनोपॉजल वुमन रहती है उसमें जो है गर्भधारणा नहीं होती है धातुक्षय होने के कारण, और जो आर्तव है वो वहां पे जो रज प्रवृत्ति आती है वो वहां पे बंद हो जाती है। तो इसको भी हम जो है वो बलक्षयजन्य वंध्यत्व में यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर किसी कारण जो है किसी बड़ी व्याधि के कारण अगर वहां पे वंध्यत्व है, व्याधि के कारण वहां पे बलहानि हुई है, तो उसमें भी उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट में जो बताया है यहाँ पे अजात रजसा स्त्री के साथ व्यवहार करके, अजात रजसा यानी कि क्या, जहाँ पे मेनार्क अभी तक नहीं आया है, यानी कि जो रज प्रवृत्ति है वो वहां पे स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि जो है बाल्यावस्था में अगर वो लड़की के साथ व्यवहार किया जाता है तो उससे क्या होगा, वहां पे गर्भ संकोच, जो कुछ भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे क्षत हो सकता है, या फिर जो ऑर्गन्स रहते हैं उसमें
संकोच निर्माण होने के कारण जो है वहाँ पे गर्भधारणा नहीं होती है। लेकिन आगे चल के हम इसको ट्रीटमेंट करके यहाँ पे बताया है कि कष्टेन गर्भवती, यानी कि ये जो है कष्ट साध्य कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। तो इस तरीके से हरित संहिता में इसके 6 टाइप्स जो है वो बताए हैं। माधव निदान में अगर हम देखते हैं तो वंध्या के 9 टाइप्स जो है वो बताए हैं। सबसे पहले इसमें बताया है आदि वंध्या। तो आदि वंध्या जो है वो पाप कर्मजन्य वंध्यत्व वहां पे कहा गया है। उसके बाद जो है वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, त्रिदोषज, ये दोषों के अनुसार यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं। और उसके बाद जो है भूतज, दैवज और अभिचारज, इस टाइप का जो है वंध्यत्व यहाँ पे बताए हैं। ये सब टाइप्स आपने हर एक व्याधि के टाइप्स में भी डिटेल में देखे हैं। इसके अलावा वंध्या के 4 भेद बताए हैं। वो कौन से हैं? गर्भस्राविनी, हमने हरित के टाइप्स में भी देखा कि गर्भस्रावी वहां पे होती है, वहां पे बार बार एबॉर्शन की टेंडेंसी वहां पे होती है। मृत पुत्रिका, यहाँ पे जो है डेड फीटस को जन्म देने वाली स्त्री, जैसे कि मृत वत्सा हमने देखा, वैसे ही यहाँ में आयुडी या फिर स्टिल बर्थ हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। कन्या प्रसूता, पहले जो संहिता है उसमें ज्यादातर फोकस जो है वो पुत्र पे किया गया है। तो कन्या प्रसूता यानी कि क्या, वहां पे उसको जो है पुत्र जो है वो नहीं होता है, इसके कारण भी उसे वंध्या कहा गया है। और सकृत प्रसूता यानी कि जो काकवंध्या है, एक ही वहां पे बच्चा है और नेक्स्ट टाइम वहां पे प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे बताई है। तो इस तरीके से जो है वंध्यत्व के जो टाइप्स है वो आपको एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं।